नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज वैस। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य बैस। दोस्तों 1999 से मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने एज अ सेल्समैन भी काम किया, एज अ सेल्स मैनेजर काम किया है, कंपनी में भी अलग अलग कंपनी में काम किया होगा। 2016 से हम जॉन डियर से जुड़े हुए हैं। 2022 में हमने आदित्य एजेंसी की स्थापना करी। करीब 1000 ट्रैक्टर मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं। मेरा एजुकेशन भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ से अकोला से हुआ है, जिसमें मुझे ट्रैक्टर व उसके साथ लगने वाले इम्प्लीमेंट के बारे में सिखाया हुआ है। आने वाले समय में और अच्छी सेवा देंगे। आज जानते हैं हम ट्रैक्टर के सारे फीचर्स, नए फीचर्स के बारे में, जॉन डियर के ट्रैक्टर के बारे में। ये फीचर का नाम है गन साइट फीचर। जब भी खेत पे कोई काम कर रहे हैं, कल्टीवेशन वगैरह, तब बार बार पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, इसलिए कोई सामने वाली चीज़ पे इसका टारगेट कर दिए तो एक सीधे लाइन में अपन जा सकते हैं बिना पीछे मुड़े। यह है जॉन डियर का सिंगल पीस हुड। ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 गैस स्प्रिंग लगे हुए हैं। उसके बाद में जैसा बोनट खोलते तो आप रूटीन मेंटेनेंस जो आसानी से कर सकते हैं, चाहे रेडिएटर साफ करना हो, एयर फिल्टर साफ करना हो। बाकी कंपनी में क्या होता है कि हमको पीछे से बोनट खोलना पड़ता है और बोनट खोलने के बाद आपको हाथ से साइलेंसर, एयर फिल्टर निकालना पड़ता है। इसमें समय की बहुत बचत हो जाती है। ये जॉन डियर का बैटरी है। बाकी कंपनी में जो बैटरी आती है करीब 80 एम्पेयर की रहती है, यहाँ 88 एम्पेयर की। साइज में बड़ा होता है, जिसकी वजह से पावर में कभी दिक्कत नहीं आती, लाइफ ज़्यादा मिलती है। ये जॉन डियर का रेडिएटर है। इसकी खासियत ऐसी है कि इसमें आप देखेंगे फिन्स, ये करीब 49 आप गिन सकते प्रॉपरली, और मैक्सिमम कंपनी का आता है 30 से 35 फिन्स रहती है, जहाँ पे जो रेडिएटर का पानी है दिन भर रोटेट होते रहता है। और इसमें तो पूरा कूलेंट ही रहता है, इसमें पानी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाकी कंपनी के अंदर अपने को 1 लीटर कूलेंट रहता है, बाकी 3 लीटर पानी रहता है। यहाँ ऐसा कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जहाँ पे रेडिएटर पानी डालते, अपने एरिया में पानी ऐसा है कि अगर उसको आप गर्म कर दे तो उसका नमक जम जाता, क्षार जम जाता। स्टील के बर्तन में वो गर्म करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको गर्म करेंगे तो कुछ क्षार नहीं जमेंगे। इसकी खासियत ऐसी है कि आप अगर फ्रिज में भी रखोगे इसका बर्फ नहीं बनेगा और गर्मी पिघलेगा नहीं। इसकी वजह से रस नहीं लगता रेडिएटर को, रेडिएटर का लाइफ ज़्यादा मिलता है। आप रेडिएटर 24 घंटा भी ट्रैक्टर चलेगा तब भी आपको गर्म नहीं होगा, ऐसा खासियत है जॉन डियर का रेडिएटर का। ये जॉन डियर का डीजल कूलर है। इसकी खासियत ऐसी है कि नॉर्मली भी किसी कंपनी में डीजल कूलर नहीं आ रहा है, जॉन डियर बना के दे रहा है। इसके अंदर होता क्या है कि जो रिटर्न का डीजल है, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो सेम डीजल गर्म जाता है टैंक के अंदर, उसकी वजह से टैंक का भी डीजल गर्म होता है और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम होती है। तो डीजल कूलर का काम ये है कि डीजल को ठंडा करके वापस टैंक में डालना और उससे फिर रिटर्न वहीं पर आता है। तो एक ही डीजल जब वापस यूज़ होता है ठंडा होकर यूज़ होता है, वहाँ अपने को एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। माइलेज भी बढ़ गया इसकी वजह से। यह जॉन डियर का ड्राई टाइप एयर फिल्टर है। इसमें अंदर 2 फिल्टर है, एक कपड़े का, एक पेपर का फिल्टर है। तो जो भी हवा इंजन के अंदर जाती है, इससे हवा शुद्ध होकर 99.9% शुद्ध हवा इंजन को जाती है। कभी डस्ट जाता नहीं है। अगर मान लो कभी डस्ट जमा हो भी गया यहाँ पर तो डैशबोर्ड पे लाइट जल जाता है। आपको उस समय इसको निकालना, फिल्टर को साफ करके लगाना है। मेंटेनेंस फ्री है। इसमें ऑयल वगैरह आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक सेंसर दिया हुआ है। ये सेंसर से अपने को डैशबोर्ड में लाइट जल जाता है, अपने को पता चल जाता है कि यहाँ डस्ट जमा हो गया। उसके बाद में अनलोड करने के लिए वॉल दिया हुआ है, इससे आप डस्ट अनलोड कर सकते हैं। ये जॉन डियर का फ्यूज बॉक्स है, बैटरी के लिए खास है। ये पीछे में अलग से 7 फ्यूज दिए, जिसकी वजह से गाड़ी के ऊपर आने वाला कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड है वो आता नहीं है, गाड़ी खराब नहीं होती, वायरिंग खराब नहीं होती। ये सेफ्टी जाली है। यहाँ होता क्या है कि कई बच्चे कई बार गलती से हाथ डाल देते, बेल्ट में चले जाता है, एक्सीडेंट होता है। तो जॉन डियर हमेशा सेफ्टी के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए सेफ्टी जाली दिया है। जॉन डियर ट्रैक्टर की साइलेंसर की ये खासियत है, जॉन डियर ट्रैक्टर का जो साइलेंसर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आता है और छोटा आता है साइज़ में। उसके कारण ड्राइवर को चलाने में आसानी रहती है। और वो साइलेंसर के साथ में मफलर भी कंपनी फिटेड आता है, तो उसके कारण जॉन डियर ट्रैक्टर का जो साउंड है वो एकदम नॉर्मल आता है। तो ट्रैक्टर का जो फायरिंग है वो स्मूथ रहता है। जॉन डियर ट्रैक्टर में जो रेडिएटर कैप आता है उसकी खासियत है कि बाकी ट्रैक्टर में कैप 900 ग्राम प्रेशर पे खुलता है, तो जॉन डियर का जो कैप है वो 1000 ग्राम प्रेशर पे खुलता है। इसके कारण कूलिंग अच्छा मिलता है। जॉन डियर ट्रैक्टर में 50 HP के नीचे के सारे ट्रैक्टर में इनलाइन बॉश पंप आता है। उसका ये फ़ायदा रहता है कि इनलाइन बॉश पंप में जब भी ट्रैक्टर का डीजल ख़त्म होता है तो आप पंप करके ट्रैक्टर को वापस चालू कर सकते हैं, या जब भी बैटरी डाउन रहती है तो ट्रैक्टर को धक्का लगा के चालू किया जा सकता है। जॉन डियर ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर का फीचर दिया गया है। उसका यूज़ ये है, जब भी हम पंप से डीजल डलवाते, कई बार डीजल में पानी की मात्रा होती है तो वो पानी इससे सेपरेट होता है। और जब ट्रैक्टर लगातार चलता है तो ट्रैक्टर की टंकी में भी वेपर बनते हैं, तो उसका भी जो पानी है
ये निकालने का काम करता है। इसमें पानी नीचे इकट्ठा होता है तो नीचे का नॉब लूज करके इसमें से पानी निकाल सकते हैं। इससे इंजन की और वॉश पंप की लाइफ बढ़ती है। जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों में सेफ्टी फीचर हीट गार्ड दिया गया है। हीट गार्ड ये जॉन डियर का एक सेफ्टी फीचर है जिसमें जॉन डियर ट्रैक्टर अगर 10-10 घंटे 15-15 घंटे या मैक्सिमम टाइम जब चलता है ट्रैक्टर, तब ड्राइवर के पैर को इंजन की हीट ना लगे, इसलिए ये हीट गार्ड दिया गया है। जॉन डियर के सभी गियर प्रो मॉडल और ई प्लेटफॉर्म के मॉडल को रबर फ्लोरिंग मैट मिलती है, जिसकी वजह से कीचड़, मिट्टी, धूल, इसकी वजह से पेंट को सुरक्षितता मिलती है। और दूसरी चीज़, जब भी ड्राइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठता है, पैर रखता है, तो उस टाइम पे उसको ग्रिप मिलती है अच्छे से। हम लोग जॉन डियर के ग्रीस निप्पल के बारे में भी जानते हैं। जॉन डियर में जो ग्रीस निप्पल है, क्वांटिटी उनकी 9 आती है, जो सामने में 2 रहते हैं, क्लच में 2, ब्रेक में 2, ऐसे 6, और पीछे में जो आर्म रहते हैं उसमें 3, ऐसे 9 क्वांटिटी रहती है जॉन डियर में ग्रीस निप्पल। और अदर कंपटीशन के ट्रैक्टरों में उनकी जो संख्या रहती है ज़्यादा रहती है, 15 से 20 रहती है, जो अपने को मेंटेनेंस करते टाइम में उनकी जो कॉस्ट है उनको ज़्यादा लगती है। जॉन डियर में मेंटेनेंस जो है ग्रीस निप्पल का कम से कम लगता है। आज के तारीख में हर किसान के पास मोबाइल है और मोबाइल को चार्ज करने के लिए ट्रैक्टर व्यवस्था दी हुई चार्जर प्लस होल्डर। तो यहाँ पर किसान, ड्राइवर, हर कोई मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर का स्टॉपर नॉब है, जिसकी वजह से अगर ट्रैक्टर आपका बंद है, आपने खींच के रख दिया इसको, तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। गलती से कोई बच्चों ने सेल्फ में मार दिया तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये जॉन डियर की डिलक्स सीट है। यहाँ बैक सपोर्ट और थाई सपोर्ट दोनों चौड़ा दिया हुआ है, जिससे ड्राइवर को चलाने में आसानी हो जाती है। इस सीट को आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारे जो टॉप एंड मॉडल है तो उसमें आर्मरेस्ट भी आता है। दोस्तों, यहाँ जॉन डियर के अंदर ट्रैक्टर में जो गियर्स है साइड में दिए हुए हैं। आप देखेंगे तो राइट साइड में गियर्स है, लेफ्ट साइड में कंट्रोल लीवर है। तो होता क्या है कि जब आप ट्रैक्टर चला तो यहाँ पर स्टेयरिंग और टायर के सीट के बीच में गैप ज़्यादा दी हुई है, तो इजीली ड्राइवर मूव कर सकता है। कभी ऐसी इमरजेंसी आती है, दुर्घटना की स्थिति बनती, तो ट्रैक्टर ड्राइवर जो है आराम से मूव कर सकता है, उसको दुर्घटना में पूरे बचने के चांस होते हैं। इसका साइड गियर है, चलाने में आसान है, गियर बदलने के लिए आसान है, थकावट नहीं होती, किसान को ज़्यादा देर काम कर सकता है। दोस्तों, यहाँ जो गियर बॉक्स है वो कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स है। कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स का फायदा ऐसा होता है कि अगर उसमें मेंटेनेंस आए तो सिर्फ कॉलर बदलना पड़ता है, गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अक्सर कंपनी में देखा जाता है कि वहाँ पे गियर शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पर आपके गियर नहीं बदलते, गियर जगह पर ही रहते हैं, सिर्फ कॉलर शिफ्ट होती है। और आप डिटेल में देखेंगे इसके अंदर तो इसके जो गियर की डिज़ाइन हेलिकल है। बाकी गाड़ी के अंदर जो गियर्स रहते हैं स्ट्रेट रहते हैं, यहाँ पे तिरछे गियर रहते हैं, तो एट ए टाइम 2.5 गियर आपस में एंगेज रहते हैं, जिसकी वजह से पकड़ अच्छी बनती है और मेंटेनेंस कम आता है। आज जॉन डियर जो जाना जाता है उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, तो टॉप शॉट लुब्रिकेशन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। कि होता है क्या, नॉर्मली सभी कंपनी के अंदर जो ऑयल है वो रोटेट होते रहता है पावर स्टीयरिंग का, लेकिन जॉन डियर ने क्या है कि पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है उसके टॉप शॉट को अंदर से होलो किया और वहाँ पे ऑयल को इंजेक्ट करके कंटिन्यू हर गियर के ऊपर स्प्रे होते रहता है। तो आप जब ट्रैक्टर आपका चढ़ाई पर भी चढ़ेगा तब भी आपके हर गियर गिले रहेंगे, जिसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं आएगा, टूट फूट नहीं होती। दोस्तों, सुरक्षा जॉन डियर के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जहाँ सेफ्टी को लेकर जॉन डियर ने हमेशा फोकस किया है बारीक बारीक चीज़ों पे, वहाँ देखेंगे अब न्यूट्रल सेफ्टी सीज है। अगर आपका ट्रैक्टर एंगेज है, अगर गियर में है गाड़ी, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। हमने देखा कई बार कि गाड़ी गियर में रहती, गलती से किसी ने सेल्फ मार दिया तो ट्रैक्टर चल पड़ता है। ऐसा कोई जॉन डियर में नहीं होगा। ये सेफ्टी स्विच का काम है। अगर सेफ्टी स्विच ऑन है, इसका हमेशा ही ऑन रहता है। अगर आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं तब भी स्टार्ट नहीं होगा गियर में। तो पावर स्टीयरिंग सबसे अच्छा जॉन डियर का है। आप कभी भी ट्रैक्टर यूज़ करेंगे पावर स्टीयरिंग का ट्रैक्टर, तो उसके अंदर आप ट्रैक्टर जॉन डियर के चलाए, बाकी कंपनी के चलाएंगे तो कंफर्टेबल आरामदायक जॉन डियर के पावर स्टीयरिंग है। यहाँ आपको मेंटेनेंस लगता नहीं है, ऑयल भी डालने की जरूरत नहीं अलग से, सेम ऑयल में आपका काम हो जाता है। जॉन डियर में पिस्टन कूलिंग स्प्रे जेट होता है, जिसका जो यूज़ होता है वो होता है पिस्टन को ठंडा रखने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, जब ट्रैक्टर हमारा ऊपर चढ़ता है चढ़ाई की तरफ में, तो ऑयल पूरा पीछे आ जाता है। उस समय पिस्टन कूलिंग स्प्रे जेट का काम है कि तीनों पिस्टन को सरीखा ऑयल देने का, जिसकी वजह से पिस्टन गर्म नहीं होते और उसका लाइफ ज़्यादा मिलता है। जॉन डियर ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें ऑयल इमर्स ब्रेक है। इसके जो ब्रेक और डिस्क पूरी तरह ऑयल में डूबे होते हैं। अधिकतर देखा गया है कि बाकी कंपनी के अंदर में एक स्प्रे अंदर से ऊपर से एक पाइप आता है और ऑयल के ऊपर जब आप ब्रेक मारते हैं स्प्रे होता है, लेकिन जॉन डियर पूरी तरह ऑयल में डूबे रहते हैं इसके ब्रेक, जिसकी वजह से गर्म नहीं होते। इवन इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी ऐसा है कि आप जब ब्रेक मारेंगे तो टायर तो रुकते रुकते साथ में गियर बॉक्स रुकता है। इसका लाइफ आपको ज़्यादा मिलता है, 8 से 10 साल आपको ब्रेक का काम नहीं आता है। बैकअप टॉर्क होता क्या है,
बचा हुआ ताकत, रिजर्व ताकत जिसको बोलेंगे हम लोग। जॉन डियर के अंदर में 40% जो ताकत है 5310 मॉडल के अंदर, बड़े मॉडल के अंदर में, वो रिजर्व पावर होता है। उसका जो उसकी ओरिजिनल जो शक्ति है, अगर मान लो ट्रैक्टर मान लो 100 HP का ट्रैक्टर है, उसमें 40 HP का एक्स्ट्रा पावर है जो इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से बैकअप टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से जब गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ती है उसमें वो गियर आपको बार बार डाउन करना नहीं पड़ता और गाड़ी आसानी से चल जाती। ये जॉन डियर का पीटीओ सॉफ्ट है। जॉन डियर में 3 टाइप के पीटीओ आते हैं, सिंगल पीटीओ, डबल पीटीओ, रिवर्स पीटीओ। अगर आपको एक ही ट्रैक्टर में 2 स्पीड होना तो सिंगल पीटीओ और डबल पीटीओ मिल सकता है। अगर उसी ट्रैक्टर में आपको रिवर्स पीटीओ होना तो सिंगल पीटीओ और रिवर्स पीटीओ मिल सकता है। प्लानेटरी ड्राइव के बारे में जानेंगे। प्लानेटरी ड्राइव जो है जॉन डियर के अंदर में कैसा है कि उसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 गियर रहते हैं, वो इक्वली चारों तरफ में गियर का पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली होता है कि जब हम लोग खेती में ट्रैक्टर चलाते हैं, हम लोग कल्टीवेटर मान लो 6 इंच तक गाड़ के चला रहे हैं और उसके अंदर हम लोग तो 9 इंच 10 इंच जब गाड़ते हैं तो उसके अंदर आरपीएम ड्रॉप होता है। अगर आप 1600 आरपीएम पे ट्रैक्टर चला रहे हैं तो आपको 1200 हो जाता है। तो प्लानेटरी ड्राइव की वजह से आरपीएम ड्रॉप नहीं होता, सिर्फ 200 तक आरपीएम ड्रॉप होगा। यानी कि इसको समझ के लीजिए, उदाहरण दूंगा इसके अंदर, एक टेबल है, उसको एक अकेला आदमी उठा रहा है, वहीं 4 लोग मिलकर उठा रहे हैं। जितना आसान होता है 4 लोगों को उठाना, उसी टाइप से प्लानेटरी ड्राइव है। दोस्तों हम जानेंगे जॉन डियर का हाइड्रोलिक के बारे में। हाइड्रोलिक जो सिस्टम है ये जॉन डियर का सबसे अच्छा है। आज के तारीख में जॉन डियर से बेस्ट कोई नहीं है। अगर आप कल्टीवेटर लगाते हो और हाइड्रोलिक से उठाते ऊपर, तो जितना जॉन डियर का रोटावेटर ऊपर उठता है उतना किसी का नहीं उठता है। बाकी कंपनी का तो आप देखेंगे कि अब एक खेत से दूसरे खेत में जाना है तो रास्ते में अटक जाता है, धुरे में अटक जाता है कल्टीवेटर, पर जॉन डियर में ऐसा कुछ नहीं होता। जॉन डियर का हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर सिर्फ 32 लीटर आपको ऑयल लगता है। वहीं अगर दूसरे किसी कंपनी का आप लेते हो तो वहाँ 55-60 लीटर ऑयल लगता है। यानी कि मान के चलो हर सर्विस के पीछे आपको 25 से 30 लीटर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसको डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे करीब 2 से 3 लाख आपका सिर्फ ऑयल में बच जाता है। दोस्तों ये जो चीज़ है इसे लोकल लैंग्वेज में बिस्किट बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम है फास्टनर रिटर्नर। ये दिखने के लिए तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से आपकी फसल करीब 10 से 15% बढ़ जाती है। होता है क्या, इसका यूज़ बताऊंगा आपको मैं, कि नॉर्मली जब खेत हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं तो ये लॉक होता है यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये ऊपर नीचे नहीं होता। तो होता है कि जब आपका ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ खेती के अंदर जब चलता है तो जब टायर ऊपर जाता है साथ में आपका कल्टीवेटर सीड ऊपर जाती है। तो होता है कि सीड के उसके अंदर में जो बिजाई जाती है वो भी ऊपर जाती रहती है। लेकिन इसी को आप जब स्ट्रेट रखते हैं इस टाइप से तो यहाँ आपका कल्टीवेटर ऊपर नीचे जाता है। अगर टायर ऊपर जाता है तो उस समय कल्टीवेटर या सीड एज इट इज जगह पे रहती है। इसकी वजह से बिजाई जो प्रॉपर जगह पे होती है उसकी उपज ज़्यादा होती है। यह है जॉन डियर का SCV। SCV का मतलब होता है सिलेक्टिव कंट्रोल वाल्व। ये हमारा प्रॉपरली यूज़ होता है ट्रॉली के लिए, उसके अंदर पल्टी प्लाव के लिए। पल्टी प्लाव के अंदर जो हम पहले पुराना समय में खटके से वापरते थे, अभी हाइड्रोलिक से हम लोग उसको प्लाव को पलटा सकते हैं। जॉन डियर के अंदर आता है ग्रीस एक्सल, ऑयल एक्सल दोनों। ग्रीस एक्सल जो ट्रैक्टर होता है उसके अंदर हम लोग ग्रीसिंग करना पड़ता है, और ऑयल एक्सल जो ट्रैक्टर होता है उसमें वो ग्रीसिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऑयल एक्सल ट्रैक्टर के अंदर में उसका पीछे का एक बेयरिंग जो बिल्कुल टूटता नहीं, मेंटेनेंस जीरो आता है इसके अंदर। दोस्तों ये जॉन डियर का डीजल टैंक। नॉर्मली आपने देखा होगा कि डीजल टैंक के अंदर मैक्सिमम जो कंपनी बनाती है वो टीन का, लोहे का रहता है। जॉन डियर जो बनाता है फाइबर का बनाता है। हाई स्ट्रेंथ PVC है। इसको आप मारेंगे जोर से पटकेंगे तब भी इसको कुछ होगा नहीं, और कोई अगर जबरदस्ती से खिलाना ठोके, अगर आप पत्थर ही मारते तो टूटेंगे, बहुत मजबूत है। दूसरा एक है कई लोग इसमें हमारे पास सवाल आता है कि हम बाकी कंपनी का टैंक सामने आपको पीछे क्यों है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पीछे जब टैंक होता है, एक तो इंजन की गर्माहट यहाँ तक आती नहीं, कहीं सेफ्टी मान लो गाड़ी पलट गई कुछ हो गया तो आग लगने का डर नहीं रहता। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम लोग टायर के अंदर वाटर ब्लास्टिंग करते हैं, वाटर ब्लास्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, टायर के अंदर पानी भरते क्योंकि टायर को वेट बढ़ाना है। तो हम लोग डीजल फुल टैंक करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका वेट बढ़ जाता है, उससे फ्रिक्शन जो उसके अंदर मदद हो जाती है, ट्रैक्टर स्लिपेज नहीं होते, खेती के अंदर काम अच्छा होता है, ये सब बेनिफिट मिलते हैं टैंक के। हमने देखा है कई बार मडगार्ड और टायर के पीछे गैप काफ़ी कम होती है। जब आप पडलिंग का काम करते हैं वहाँ पूरा कीचड़ फंस जाता है। लेकिन आप देखेंगे जॉन डियर के अंदर ये 15 के टायर है, उसके बावजूद भी 5 से 6 इंच का गैप है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा गैप होना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेन जो कीचड़ के समय ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ टायर में कीचड़ न फंसे। दोस्तों ये है पावर आउटपुट। आपको पीछे कोई लाइट जलाना है थ्रेशर के लिए, किसी भी काम के लिए, तो यहाँ से आप लाइट का कनेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों ये है 3 पॉइंट लिंकेज। यहाँ 3 पॉइंट है। अधिकतर कंपनी में देखा जाता है कि सिंगल या 2 पॉइंट रहते हैं, 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट के पीछे अपना अलग अलग उद्देश्य है। जहाँ पे हमको सेंसर की जरूरत नहीं होती वहाँ सबसे ऊपर में लगाया जाता है, जो रोटावेटर के लिए यूज़ होता है। रोटावेटर में किसी सेंसर की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ सिंपल खींचना रहता है। दूसरा पॉइंट आता है कल्टीवेटर के लिए, जहाँ पे हम लोग 910 कल्टीवेटर यूज़ करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है ये यूज़ होता है सीड ड्रिल के। सीड ड्रिल के अंदर जो सीड्स है वो जमीन के अंदर तक जाना चाहिए, इसलिए सबसे नीचे दिया हुआ है। इस टाइप से 3 पॉइंट लिंकेज का यूज़ होता है। हम जानेंगे जॉन डियर के डिफरेंशियल लॉक के बारे में। जॉन डियर के अंदर डिफरेंशियल जो लॉक यूज़ होता है वो होता है सेफ्टी के हिसाब से, प्लस जहाँ पे आपका गाड़ी कीचड़ में फंस गया उसको निकालने के लिए। नॉर्मली होता क्या है, जब हम लोग ट्रैक्टर को जैक पर अगर खड़ा करते
और ये चक्का अगर हम लोग सामने घुमाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पीछे का चक्का, वो जो चक्का है पीछे घूमता है। तो होता अक्सर क्या है कि जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो एक चक्का फंसा रहता है, दूसरा चक्का जगह पे घूमते रहता है। उस समय आप लोग डिफरेंशियल को लॉक करना है थोड़ी देर के लिए, और उस समय आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो चक्का सामने एकदम स्ट्रेट चाहिए। अगर गलती से भी आपने लेफ्ट कर दिया, टर्न कर दिया, तो पीछे गियर बॉक्स में टूट फूट हो जाती है। बट ट्रैक्टर इसकी वजह से आसानी से निकल जाता है, कहीं फंसता नहीं है। हम लोग जानेंगे अभी जॉन डियर के एससीबी लीवर के बारे में। ये एससीबी लीवर है जो ट्रॉली और कल्टीवेटर के काम में आता है। यहाँ पे 2 लीवर रहते हैं, एक डेप्थ एंड एक ड्रॉप, जिसमें अपने को एक बार एक सेटिंग करना है, जितना अपने को गहराई लेना है उतना एक जगह पे सेट करना है। उसके बाद में कंट्रोल लीवर से उसको अपने को ऑटोमेटिक लीवर से वर्किंग कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद में यहाँ पे एक लिफ्टोमेटिक बटन दी हुई है, जिससे अपने को लीवर को ऊपर नीचे करने की पोजीशन नहीं लेना पड़ता, अपने को बटन से इजीली अपन उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है 1700 केजी से 2500 केजी के लगभग में अपने लिफ्टिंग कैपेसिटी आती है जॉन डियर में। चलो हम लोग जानते हैं जॉन डियर के सेल्फ के बारे में। जॉन डियर का सेल्फ जो है ये छोटा सा आ रहा है, अभी कंपनी ने थोड़ा अपडेट किया है। इसको अपडेट करने के पीछे कारण कंपनी का ये था कि बैटरी के अगर से सेल 1-2 डाउन अगर है तो कैसा बड़ा सेल्फ में पावर ज़्यादा लगता था, तो गाड़ी चालू होने के लिए दिक्कत जाती थी। और 1-2 सेल अगर डाउन भी है तो छोटे सेल्फ में गाड़ी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होती है। चलो हम लोग जानते हैं अभी इंजन ऑयल कूलर के बारे में, जो जॉन डियर में एक थोड़ा सा खास यूनिक फीचर है। जो इंजन का ऑयल जो गाड़ी चलने के बाद में गर्म होता है, हीट होता है, उसको ठंडा करने के लिए कंपनी ने एक अलग से कूलर लगा के दिया है। वहाँ पे 2 पाइपलाइन होती है जहाँ से कूलेंट फ्लो होता है और इंजन का ऑयल ठंडा करके फिर से चैम्बर में डालता है। उससे इंजन ऑयल की जो डेंसिटी रहती है, जो चिकनाहट रहती है, वो बरकरार रहती है, उससे इंजन की लाइफ बढ़ती है। चलो हम लोग चलते हैं अभी 5050D जो मॉडल कंपनी ने जो नया वाला अपडेट वर्जन किया है। 5050D लोगो है अपना, और उसमें ब्रांडिंग दिया है कंपनी ने गेयर प्रो करके। इसमें हाई लो मीडियम ABC गेयर में आ रहा है ये ट्रैक्टर। इसमें टायर साइज जो लगा है पीछे वाला 15/9/28 का टायर है, और फ्रंट में जो लगा है 9/5/20 का टायर, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस जो है बढ़ गया है। और उससे अपने को पडलिंग करते समय में जो चेचिस और ज़मीन का जो अंतर था, इससे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल गया, तो अपने वहाँ पे चेचिस चिपकने के चांसेस कम रहते हैं और गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करके चलती है। जॉन डियर क्लीन प्रो टेक्नोलॉजी, इसमें रेडिएटर के सामने एक रिवर्सिबल फ़ैन लगता है, जिसमें थ्रेशिंग ऑपरेशन के समय स्ट्रॉ या हस्क का जो वेस्ट रहता है, और डैशबोर्ड पे एक बटन रहती है जिसको दबाने से वो फ़ैन के द्वारा सारा कचरा बाहर उड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा JD लिंक के बारे में। जो ये जॉन डियर की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ये GPS सिस्टम से चलती है और ये मोबाइल से ऑपरेट होती है। इसका जो डाटा है अपने मोबाइल में आता है। कस्टमर को अपन अपने मोबाइल से उसकी खेत में जो जुताई करते हैं वो अपन उसको डाटा भेज सकते हैं। और ट्रैक्टर में हेल्थ अलर्ट वाला जो ऑप्शन रहता है वो भी अपने मोबाइल में अलर्ट आ जाता है। और ये अपने को ड्राइवर अपना बाहर 2-4 किलोमीटर या 15 किलोमीटर रेंज के अंदर में भी अगर से ट्रैक्टर चला रहा है तो अपने को घर बैठे उसका लोकेशन और ट्रैक्टर का हेल्थ के बारे में जानकारी मिल जाती है। नया फीचर फ्रंट हिच फ्रंट PTO। इस फीचर में डीजल और समय दोनों की बचत होती है। इसमें आगे में रोटरी टिलर या रोटावेटर लगा सकते हैं, और पीछे सीड ड्रिल, पोटैटो प्लांटर, दोनों इम्प्लीमेंट्स एक साथ चलेंगे आगे पीछे एक ही समय पे, और समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों हम जानेंगे अनुभूति ऐप के बारे में। यदि आप अनुभूति ऐप डाउनलोड करते हैं तो अनुभूति ऐप के अंदर आपको सारे ट्रैक्टर्स के सारे फीचर्स के एक पर्टिकुलर जानकारी दी हुई है। इवन इम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी दी, उसका वजन कितना, उसका CC कितना, A to Z आपको जानकारी मिलती है। वैसे जब आप ट्रैक्टर ले लेते हैं उसके अंदर आपको चेसिस नंबर डालना है। आप सर्विस भी अनुभूति के थ्रू बुक कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंप्लेंट है कि ट्रैक्टर में दिक्कत है, वहाँ डाल सकते हैं। ऐसे ही आप उसमें रेटिंग भी दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ वह सर्विस के लिए बंदा आता है, उसे सर्विस कैसा किया 1 से 10 तक उसको मार्क्स है, आप उसको मार्क्स दे सकते हैं। आफ्टर सेल आपको पूरा प्रोसेस कैसा रहा, आपको डिलीवरी कैसे मिली, आपको फाइनेंस का क्या सुविधा मिली, आपका अनुभव क्या रहा, आप टोटल डिटेल बता सकते हैं। और ये जानकारी सीधा कंपनी को जाती है। आपके दी हुई जानकारी या आपके दिए हुए सुझाव कंपनी उस पर काम करती है। तो अनुभूति आप जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छा ऐप है आपके भविष्य के लिए। AC कैबिन ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर ऑपरेटर को धूल, ठंडी, गर्मी, बरसात सबसे बचाता है। इस ट्रैक्टर में AC, हीटर प्लस 6 ब्लोअर है। थके समान नहीं लगेगा ऑपरेटर को इस पर बैठने पे ऐसा लगेगा कोई लग्जरी कार में बैठा हुआ है। दोस्तों आज हम जानेंगे वारंटी के बारे में। वारंटी की जरूरत क्यों है?
आज हर किसान को, हर कहीं न कहीं बायर को वारंटी लगती है। वारंटी रहती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वारंटी दी जाती है वो 5 साल की। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले स्टार्ट कर 5 साल की वारंटी देने वाली कंपनी जॉन डियर है। वारंटी के लिए देते समय कंपनी सिर्फ एक ही कंडीशन रहती है कि आपने 5 साल तक या 5000 घंटे तक की सर्विस बार बार करानी चाहिए, समय पे आपको ऑयल बदलना है, फिल्टर बदलना है, इतना ही कंडीशन है। इसके अलावा कंपनी कोई कंडीशन नहीं है। अब वारंटी में क्या कवर होता है हम जानेंगे उसके बारे में। इंजन गियरबॉक्स हाइड्रोलिक, इंजन गियरबॉक्स हाइड्रोलिक में किसी भी प्रकार प्रॉब्लम आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो आपको वारंटी बदल के मिलता है। आज क्लच के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा, क्लच की वारंटी कोई कंपनी देती, बट जॉन डियर पहली कंपनी है जो ऑयल क्लच की आपको वारंटी दे रही है। ROPS रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ट्रैक्टर के ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे ट्रैक्टर पलटी होने पे जो ऑपरेटर है वो सुरक्षित रहे और आसानी से निकल सके। हम जानेंगे ऑयल क्लच के बारे में। ऑयल क्लच क्या टेक्नोलॉजी है, ऑयल क्लच की जरूरत क्या है। आज सबसे ज्यादा जॉन डियर जो ट्रैक्टर बिक रहा है कमर्शियल यूज के अंदर पूरे ऑयल क्लच के साथ बिक रहे हैं। जहाँ लोडर का यूज होता है वहाँ क्लच का ज्यादातर यूज होता है। लोडर बोलो, डोजर बोलो, हर काम के लिए क्लच को दिन भर इतना यूज होता है कि मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने के अंदर क्लच प्लेट जाती है। बाकी कंपनी में जॉन डियर वहीं दे रहा है आपको 5 साल की वारंटी ऑयल क्लच का, जो कि आज कोई कंपनी नहीं दे रही है। ऑयल क्लच का और एक यूज ऐसा है जिसमें क्लच प्लेट गर्म नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं आता, कंपनी 5 साल का वारंटी दे रही है। 10 से 12 साल क्लच के आराम से आपको लाइफ मिलती है। ऑयल क्लच सबसे अच्छा डिसीजन है। आज मैक्सिमम ट्रैक्टर जो लोडर कमर्शियल वाले सारे के सारे लोग ऑयल क्लच ले रहे हैं। आप भी लीजिए, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी। न्यू फीचर स्मार्ट ब्रेक, ये सिर्फ ई सीरीज ट्रैक्टर में आते हैं जिसमें कि ब्रेक्स को बार बार टाइट करना नहीं पड़ता। ऐसे सिस्टम लगा है ट्रैक्टर में कि जो ब्रेक्स है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही टाइट होते जाते हैं, जिससे मेंटेनेंस, समय, पैसा सब कुछ बचता है। दोस्तों आज हम जानेंगे गियर प्रो टेक्नोलॉजी। गियर प्रो टेक्नोलॉजी क्या होती है, आज क्या जरूरत है गियर प्रो टेक्नोलॉजी की। मैक्सिमम ट्रैक्टर में आज भी 9 गियर, 8 गियर, 10 गियर आते हैं। आज जॉन डियर में पहले आते थे 12 गियर, आज आ रहे हैं 16 गियर। 16 गियर का यूज ऐसा है कि आप 12 गियर फॉरवर्ड और 4 गियर रिवर्स ऐसे यूज कर सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी हमारे 5105 ट्रैक्टर में भी लॉन्च हो गया। ये 5042 ट्रैक्टर यहाँ गियर प्रो टेक्नोलॉजी है। इसका यूज कैसे होता है, क्यों जरूरत पड़ी आज गियर प्रो टेक्नोलॉजी की, उसका कारण है आज जो किसान को एक जब ट्रैक्टर चलाते थे खेती के अंदर तो जो स्पीड की जरूरत रहती थी वो कम पड़ती थी, और एक जब गियर चेंज करे तो ज़्यादा होती थी। वो दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन करने के लिए गियर प्रो टेक्नोलॉजी है। यहाँ आपको हर काम के लिए अलग अलग स्पीड मिल जाती है, जहाँ पे आपके काम आप ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर का यूज़ होता है और खेती में आप अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे FNR टेक्नोलॉजी, पावर रिवर्स। आज के ज़माने में पावर रिवर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आज जब किसान ट्रैक्टर चलाता है, कमर्शियल यूज़ करता है, वहाँ पे ट्रैक्टर को बार बार क्लच दबा के आगे पीछे करना पड़ता है, पैर दुख जाते हैं, किसान परेशान हो जाता है। लोडर डोजर का जो काम रहता है वहाँ पर भी PNR जो पावर रिवर्स का टेक्नोलॉजी बहुत जरूरत पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमको क्या करना पड़ता है कि बिना क्लच दबाए, बिना गियर दबाए आप ट्रैक्टर को आगे और पीछे कर सकते हैं। इसकी वजह से मेंटेनेंस बचता है, क्लच प्लेट का काम नहीं आता। ये टेक्नोलॉजी आती है जॉन डियर के साथ में। बाकी ट्रैक्टर के साथ में फिलहाल ये टेक्नोलॉजी आने को है जो जॉन डियर के साथ में है। ये है सीट बेल्ट जॉन डियर के अंदर। आज के दौर में हम देखते हैं कार के अंदर सीट बेल्ट आता है, जॉन डियर ने ट्रैक्टर में भी सीट बेल्ट दिया है। ये है सेफ्टी के लिए, अगर आपको कुछ हो जाता है इमरजेंसी के अंदर में तो लॉक है, यहाँ ड्राइवर सेफ रहता है। इसी के अलावा ROPS भी दिया है, ये भी सेफ्टी फीचर है। दोस्तों आज के तारीख में शटल शिफ्ट काफ़ी ट्रेंडिंग में है। जॉन डियर में जो कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले से आ रहा है। यहाँ आपको शिफ्ट करना है गाड़ी को आगे, गाड़ी को पीछे। ये जो टेक्नोलॉजी जॉन डियर कई सालों से आ रही है। दोस्तों हम जानेंगे 4 व्हील टेक्नोलॉजी। आज इस टेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत है। आज होता क्या है, किसान को एक्चुअल में देखा जाए तो 2 ट्रैक्टर लेना पड़ता है, हल्के काम के लिए एक, भारी काम के लिए एक। हल्के काम के लिए बोले तो 35-40 HP का लगता है, भारी काम के लिए 45 से 50 HP। बट किसान को पॉसिबल नहीं कि 2 ट्रैक्टर रखे एक ही काम के लिए। तो हल्के ट्रैक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपके लाइट वेट के काम है, और जहाँ पे भारी काम है किसानी का, वहाँ ज़्यादा HP की जरूरत पड़ती है। उसी का ऑप्शन है 4 व्हील ट्रैक्टर। 4 व्हील ट्रैक्टर के अंदर होता क्या है कि जब 4 व्हील एंगेज कर दो तो कम से कम 5 HP का ट्रैक्टर ज़्यादा काम करता है। तो सेम इन्वेस्टमेंट में आपके 2 ट्रैक्टर के काम हो रहे हैं। 4 व्हील का और एक फायदा ऐसा है कि गाड़ी कीचड़ में फंसती नहीं है। उसके अलावा अगर आप 2 ट्रॉली भी लगाते हो उसके अंदर किसानी खेती से निकालने के लिए तो इजीली मूव कर लेते हैं। दोस्तों आज के तारीख में मेंटेनेंस के लिए काफ़ी खर्चा लगता है। लगभग आप ट्रैक्टर का सर्विस करते हैं या किसी भी चीज़ का सर्विस करते हैं तो वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। आज एक अमूमन किसान 10 साल तक के तो भी ट्रैक्टर अपने पास रखता है। 10 साल के अंदर अगर 250 घंटे पे सर्विस करता है, 10,000 घंटे पे चलाता है, तो करीब आप देखेंगे उसको 25 सर्विस करना पड़ता है। उसी का जॉन डियर ने सॉल्यूशन दिया है, आधा खर्चा। आधा खर्चे का मतलब है आपको 500 घंटे पे सर्विस कराना है तो आपका आधा पैसा इसमें बच जाता है। दोस्तों आज ट्रैक्टर का कलर ये भी महत्व की चीज़ है। अमूमन देखा जाता है किसी में नीला कलर, किसी में लाल कलर, कुछ तो काले भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, बट जॉन डियर ने हरा ही क्यों चुना।
हमने भी कंपनी को इसके पीछे सवाल किया था कि भाई ऐसा क्या वजह जो हरा ट्रैक्टर पीला है, तो कंपनी ने इसका हमको बताया कि भाई हरियाली किसानी का प्रतीक है। आज जब हम लोग किसानी में फसल लगाते तो उसका इनिशियल कलर होता हरा और जब पक जाती है उसका कलर होता पीला, तो ये किसान को देखते हुए कलर देखा गया। इसके अलावा जब अमूमन देखेंगे कि जब हम कहीं खुली जगह में जाते, जंगल में जाते, तो आंखों को पीस मिलता है, शांति मिलती है, कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस वजह से जॉन डियर का कलर हरा, जहाँ किसान को गाड़ी चलते समय वहाँ पीस मिले। दोस्तों, हम जानेंगे कूलेंट और फ्लो टैंक के बारे में। होता क्या नॉर्मली कि हमको बार बार पानी तो हमारे जॉन डियर में आता नहीं, कूलेंट ही डालना पड़ता है, तो हमको कूलेंट डेली चेक करना पड़ता है। और डेली न चेक करना पड़े इसलिए ओवरफ्लो का टैंक दिया है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लेवल दी हुई है। आपको मिनिमम में और मैक्सिमम के बीच में रखने का है। जब कूलेंट गर्म होता है तब वो बाय डिफॉल्ट एक्स में जाए। आप जब स्टार्ट करेंगे सुबह देखेंगे तो कूलेंट मिनिमम में रहेगा, लेकिन गर्म होने के बाद हाई पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है। क्रीपर गियर में ट्रैक्टर को 0.3 से 0.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला सकते हैं, जिसका काम बनाना मल्चिंग, ट्रेंचर, नाली बनाने के लिए वह सब वेजिटेबल प्लांटर में हुआ जाता है। जॉन डियर लिफ्ट प्रो टेक्नोलॉजी। पहले ट्रैक्टर में 1600 से 1800 kgf तक लिफ्टिंग कैपेसिटी हुआ करती थी, पर अभी लिफ्ट प्रो टेक्नोलॉजी में इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ाकर 2500 kgf तक कर गई है। जब आर्म को इस होल से इस होल पे शिफ्ट करते तब ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 200 kgf से बढ़ जाती है।